गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और टीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा था कि आज मैं एक वीडियो बहुत दिन से सोच भी रहा था, तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज वीडियो डाल ही देता हूँ सीजीएल 2022 के रिगार्डिंग कि क्या करना है। अब 40 दिन बचे हुए हैं, तो अब 40 दिन बचे हुए तो आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। और पहले मैथ का तो मैंने बता रखा था, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ अब क्या करना है, क्योंकि 40 दिन में आपको ये बहुत क्रूशियल होता है। देखो, आप लोग अगर ऑफ़लाइन सेट बना रहे हो तो आपको एक ऑफ़लाइन और एक ऑनलाइन सेट बनाना है, ठीक है। अगर ऑफ़लाइन नहीं बना रहे हो तो अलग अलग करके बना रहे हो तो अलग अलग भी बना सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको डेली एक ऑनलाइन सेट देनी ही देनी है। अब जैसे तो 40 दिन में कम से कम एटलीस्ट 30 सेट देनी है, एटलीस्ट गिरते गिरते। और उसके बाद क्या करना है, मैथ के लिए मैं बताता हूँ। मैथ के लिए आप अपना मिक्स सेट बनाओ, मिक्स सेट बनाओ। 25-25 वाली आती है, 25-25 वाली सेट बनाना है। डेली 2 सेट बनाना है, 2 से ज़्यादा नहीं बनाना है। और उसके बाद उसका क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको मतलब घेरना है और देखना है कि किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है। और उस टॉपिक को टाइम निकाल के 15 मिनट आधे घंटे के लिए देखना है, बनाना है। उसका 10-12 क्वेश्चन बना लेने हैं और उसको रिमाइंड में रखना है कि इसको वीक में एक बार रिवाइज कर लेना है। वो उससे आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए भी आपको ज़्यादा नहीं करना है कुछ, आपको सिर्फ एक सेट लगाने हैं रीजनिंग के, प्रीवियस ईयर के लगाने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिक्स होते रहेगा। अब आप पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर किस साल का लगा है, तो सबसे पहले 2021 से चालू करें, फिर 2021 ख़त्म हो जा रहा है तो 2020 बना है, 2020 की रीजनिंग चालू करें सीजीएल की, ठीक है। और मैं बता दूं कि आपका एक सेट जो ऑनलाइन मार रहे हैं, मतलब रीजनिंग भी आप 50 डेली बना ही रहे हैं तो काफ़ी है इतना, क्योंकि अब समय नहीं है, आपको इसी में मैनेज करना है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश की तरफ, तो ऑफलाइन 2 सेट मारना है, वो भी 2 सेट लगाने ही लगाने हैं आपको ऑफलाइन। ऑनलाइन में जो एक टेस्ट लगा रहे हैं वो काफ़ी है। तो ऑफलाइन में जो सेट लगा रहे हैं वो उसमें देखना है वर्ड के लिए आपको, मतलब प्रीवियस ईयर का वर्ड जितना भी है आप कंप्लीट करो। सबसे बड़ी बात है, अगर प्रीवियस ईयर का वर्ड कंप्लीट करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर नया आएगा तो सबके लिए नया होगा, पुराना रहेगा तो आपको आना चाहिए, मतलब प्रीवियस ईयर से छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। और उसके बाद आती है अब जो जैसे ग्रामर का बोला, तो ग्रामर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। उसमें मान लो कि आप डेली 2 सेट बना रहे हो, 50 क्वेश्चन बना रहे हो, तो ग्रामर का जो भी फिक्स होता है एसएससी का पैटर्न, वो तो आपको पकड़ में आनी ही चाहिए 100%, और वो सेट से हो जाएगा। कुछ टफ रहेगा तो आप मान लो, टफ रहेगा तो सबके लिए भी टफ रहेगा। आप जो पढ़े हो पहले का, जो आपके पास नोट्स है, उसका सहारा लो और उसको कंप्लीट कर लेना। जो भी लगेगा कि ये नया कुछ मिला है, नया रूल मिला है, तो उसको आप नोट करना और लिख लेना। अब चलते हैं जीके की तरफ। जीके बहुत ही, आप मान लो क्या आज के समय में क्रूशियल हो रखा है कि आपको एकदम जीके पर ध्यान देना ही देना है। जीके में आप प्रीवियस ईयर ना लगाना, क्योंकि जीके का कोई और छोर नहीं है, जीके बहुत वास्ट है। देखो, मैंने लूसेंट का पहले भी प्रीफर किया था, आज भी बोल रहा हूँ, लूसेंट का अगर कर रहे हो, कर चुके हो तो सही है। अगर लूसेंट कर लिए हो ना, तो घटना चक्र आता है, घटना चक्र किरण का भी आता है और भी कंपनीज़ की आती है, जो आपको बेटर लगे घटना चक्र का यूज़ करना। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, अभी के समय के लिए मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है, कि अब आपके पास 40 दिन है, 40 दिन में घटना चक्र कंप्लीट नहीं हो सकता है, वो थोड़ा वास्ट है। अगर ये रहता मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लूसेंट करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो रिपीट कर जाओ, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ ही मैं बोलना चाहता हूँ कि अब रह गई बात करंट अफेयर्स की, तो देखो करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, आप एक किसी को फॉलो करो और उसका पूरा 1 साल का देख लो वीडियो। मैं बता दूं, करंट अफेयर्स के लिए एक विपिन गोयल सर हैं, स्टडी आईक्यू पर पढ़ाते थे, अब पता नहीं पढ़ाते कि नहीं, मैंने सर्च किया था तो नहीं था वीडियो उनका। शायद पेड बैच आता है, अगर किसी के पास हो तो आप लोग आपस में मैनेज कर लेना, उनका मंथली देख लेना पूरा। अगर आप 1 साल का देख ले रहे हो तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई छूटेगा उनसे क्वेश्चन। और नहीं तो आपके पास ऑफलाइन ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑप्शन में आप बोल सकते हैं एसपीडी फॉलो कर सकते हो, एसपीडी पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारे मतलब पब्लिकेशन के आते हैं बुक, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो करना है, लेकिन एसपीडी बेस्ट रहता है एसपीडी पब्लिकेशन का, क्योंकि उसमें वही वैसा ही क्वेश्चन दे रखता है जैसा कि एसएससी पूछता है, ठीक है।
उसके बाद एडिटोरिया है, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन आपको जो सुविधा लगे वो कर सकते हो। अब 1 महीना है तो आपको एकदम मतलब एक फिक्स टारगेट के साथ पढ़ना है। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ोगे तो फिर कुछ भी जैसा ही नंबर आएगा। आपको टारगेट लेकर पढ़ना है, और टारगेट लेकर पढ़ना है और एक फिक्स पैटर्न में पढ़ना है। और अगर आप टाइम के अनुसार पढ़ रहे हो तो टाइम के अनुसार पढ़ो, या क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हो तो क्वेश्चन के अनुसार चलो। देखो सेट अगर 2 बना रहे हो मैथ का तो काफ़ी है, नहीं बना रहे हो तो 60-70 क्वेश्चन टॉपिक वाइज बना लो तो भी बेटर है। लेकिन आप इसको ध्यान में रखना है कि 40 दिन में टॉपिक ख़त्म हो जानी चाहिए पूरी, मतलब पूरा रिवाइज कर हो। अगर पूरी रिवाइज हो पा रही है तभी करना, नहीं तो ये 2-2 सेट बनाओ, हो जाएगा। मेंस के लिए एक अच्छे तरीके से तैयारी करना, उस समय मैं बता दूंगा क्या करना है, क्योंकि मेंस में भी सेम ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक हद तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि जिससे कि मेंस का सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, और वेटेज के अनुसार भी पढ़ाई करनी है। वैसे इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है मेंस में, तो आपको इंग्लिश को नज़रअंदाज नहीं करना है। और जीके का भी वेटेज आप देख लो कि 25 दे रखा है तो बहुत है, बाकी तो 30-30 वो दोनों हैं ही, और रीजनिंग और मैथ। तो चलिए इतना ही बताना था, और मैं लाइव होता हूँ तो आपकी जो भी डाउट होगी आप पूछ लेना। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।